जल्द ही आप अपने शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं। पिछले वर्षों में आपके क्षेत्र का कितना हुआ है विकास? क्या है वहाँ की सड़कों का हाल? क्या रोज होती है सफाई? क्या जनप्रतिनिधि आते हैं जानने आपका हाल? बता रहे हैं हम। आज पड़ताल करेंगे विदिशा के वार्ड 12 की, जिसे महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड का नाम दिया गया है। पूरी सिंधी कॉलोनी इसी वार्ड के अंतर्गत आती है, इसलिए लोग इसे सिंधी कॉलोनी वार्ड भी कहते हैं। पूरी सिंधी कॉलोनी डंडापुरा की कांजी हाउस वाली लाइन, बालाजी एनक्लेव, पेड़ी खाई, पेड़ी स्कूल से फ्लाईओवर के रास्ते ऊपर जाते हुए, पेड़ी चौराहा से पुराना होमगार्ड ऑफिस से चौपड़ा, हनुमान व्यायामशाला होते हुए रायपुरा तक वाली लाइन, जो आरटीओ ऑफिस के सामने जाकर पटेल गार्डन के सामने से वापस सिंधी कॉलोनी तक जाती है, वाला क्षेत्र इसी वार्ड में आता है। तो आइए जानते हैं वार्ड 12 का हाल। पुराने और नए विदिशा का मिलाजुला रूप है यह वार्ड। जब हमने यहाँ के लोगों से यहाँ का हाल जाना तो उन्होंने बताया कि इस वार्ड के हाल बहुत खराब है। कहीं कहीं तो यहाँ किसी गांव के जैसा नज़ारा लगता है। सड़कें गायब है, नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी है। वार्ड के बीचों बीच से निकला बड़ा नाला यहाँ की बड़ी समस्या है। यह नाला खुला और गहरा भी है, जिससे यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है और इसकी बदबू पूरे क्षेत्र में फैली रहती है। बारिश में इस नाले के कारण यहाँ भारी जलभराव होता है, लोगों के घरों तक में पानी घुस जाता है। इस वार्ड में दूसरी बड़ी समस्या है सड़क। यहाँ डंडापुरा से सिंधी कॉलोनी तक की सड़क गायब है, बहुत धूल उड़ती है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ की तीसरी बड़ी समस्या है गंदगी। इस वार्ड में गंदगी बहुत है, लगता है जैसे वर्षों से यहाँ सफाई नहीं हुई हो। जगह जगह गंदगी फैली हुई है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हवा से उनके घरों तक में कचरा घुस जाता है। यहाँ की पार्षद है पूजा वासु धनवानी, जो पिछले चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार विनोद छिपा को 697 वोटों से हराकर यहाँ की पार्षद बनी थी। निवर्तमान पार्षद और नगर पालिका परिषद के खिलाफ यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है। अब यह गुस्सा इस चुनाव में क्या बदलाव लाता है, यह वक्त बताएगा। ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो हमारी ये गांधी जी की समय की जो रोडें हैं ये बना दे। ये राजू साइकिल वाले के यहाँ से पत्थर की रोड है, आज तक की ठीक नहीं हुई, आज तक वैसी पड़ी है। वोट तो हम चाहे कोई हमसे मांग लिया दे देते, और वोट के बाद कछु नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। यहाँ पर रोड इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप जो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बारिश होती है तो यहाँ पर कम से कम एक बार तो 4 व्हीलर भी डूब गई थी इस नाले में, और बच्चों को गिरना, गाड़ियों को गिरना तो आम जायज़ है। और बरसात 1 महीने बाद आने वाली और नगर पालिका की तरफ से इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये मान लीजिए लाइट की बात करें तो पूरे खम्भे भी अपनी दूरियाँ लटक रही हैं यहाँ पर। यहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। गड्ढे हो रहे हैं कि आधा फीट तक गड्ढे हो रहे हैं। और जिनका आप देख लें, चौपड़ा स्कूल के सामने की स्थिति पूरी सड़क खराब पड़ी है। उस बात को मैं शांति समिति की मीटिंग में भी उठा चुका हूँ। 1 साल लगभग होने वाले हैं। कलेक्टर साहब ने बोला था कि बरसात निकल जाए, दूसरी बरसात आ गई, अभी तक गड्ढे नहीं भराने। नाली की स्थिति ये है कि महीने में साफ़ होती है, पानी भरा जाता है, सड़क पर पानी आता है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी उम्मीदवार आए कम से कम यहाँ की उन्नति करे। नल भी बहुत कम आ रहा है, एक बार नल आते हैं आधा घंटा, वो भी 24 घंटे में आधा घंटा नल आते हैं, वो भी पूर्ति नहीं हो पाती पानी। मैं वार्ड 12 का निवासी हूँ, राकेश कुमार माली मेरा नाम है। ये वार्ड में हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। ये स्वच्छता का हाल आप पीछे देख ही रहे हैं, बिल्कुल। ये स्वच्छ भारत में देखिए आप, ये घर घर में उड़ के पूरा यहाँ से पूरे ज़्यादा नालियों को पूरा चौक कर देता है। और रोडें भी बहुत बज्जर हैं यहाँ की, कोई भी कुछ भी काम नहीं हो रहा, ना ही कोई वाहन ढंग से नीट पाता है यहाँ पर। और ये ग्राउंड के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ और वार्डों से भी लाके कचरा पटका जाता है। हाँ, रास्ता तो है, पर ये क्या है कि इन्होंने पेड़ी स्कूल यानी ये सरकारी रास्ते में से रास्ता बना रखा है, जबकि सही रास्ता क्लियरिटी है जो सामने ही दिख रहा है, इस साइड में जो पूरी है, और आगे जाके अतिक्रमण हो रहा है। ये पूरी वो बाउंड्रियाँ तोड़ दी हैं, जो पुरानी बाउंड्री बनी थी। कृपया इस स्कूल को पैक कर देंगे तो सीधा रास्ता नेताओं को चुनेंगे जो हमारी ये गांधी जी की समय की जो रोडें हैं ये बना दे। ये राजू साइकिल वाले के यहाँ से पत्थर की रोड है, आज तक की ठीक नहीं हुई, आज तक वैसी पड़ी है। कोई कहता हमारे वार्ड की नहीं है, कोई कहता हमारे वार्ड की नहीं है। दोनों वार्डों के बीच का परिधि ये क्या है, उस चक्कर में वो आज तक नहीं बनी। वासुदेव धनवानी। कौन से वार्ड के पार्षद हैं? वार्ड नंबर 12 लक्ष्मीबाई। ये आपके वार्ड में आज हमने देखा बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ सड़क नहीं है, गंदगी बहुत है, लोगों में बहुत गुस्सा है कि सड़क नहीं बन पाई अभी तक। तो ये क्या कारण रहा? नहीं, उसका एक कारण था कि हमारी परिषद में ये बात हुई थी कि सबसे पहले अपन को पानी की लाइन और सीवर लाइन डलना है ना।
तो इन 2 चीज़ों के कारण हमारे 5 साल में पानी और सीवर की लाइन में निकल गए, इसीलिए हमने सीसी रोड या डामर रोड नहीं डलवा पाए। एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ का नाला है, जिससे बारिश में पानी भरा जाता है मोहल्ले में, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, नाला का वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, नाले का काम भी चालू है ना। अभी उसका करीबन 11 लाख करीब का कुछ बिल लगाया है ठेकेदार ने, तो उसका बिल हो जाएगा, उसका पेमेंट हो जाएगा, आगे काम करेगा। आपको क्या लगता है कैसा रहा आपका कार्यकाल? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। हमारी परिषद में हमारे सभी पार्षदों का, हमारे अध्यक्ष जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, सभी कर्मचारियों का अच्छा सहयोग रहा। कौन से काम ऐसे मानते हैं जो बड़े काम कराए आपने से? बड़े काम मेरे दो काम तो मेरे वार्ड के तो ये हैं, जो सीवर की लाइन और पानी की लाइन, ये बहुत बड़ी समस्या थी। टैंकर से यहाँ पानी पहुँचाते थे, अब घर घर नल है ना, तो ये बहुत बड़ी समस्या। कोई ऐसे काम जो नहीं करवा पाया जिसका दुख है आपको? नहीं, मलाल तो मेरे को कुछ भी नहीं है, दुख कहीं से भी नहीं है। जितना ही मैंने काम किया अच्छा किया है, अर्थ के ज़मीन के अंदर का काम किया। हाँ, नाले भी बनवाए मैंने, एक खाई रोड पे नाला बनवाया, एक आपका चिंतामणि गणेश से लेकर पटेल गार्डन तक, एक पटेल गार्डन से लेकर आगे रायपुरा पुलिया के पहले तक, है ना। तो ये मेन काम तो करवाए, रोडों का हम इसलिए नहीं करवाए थे कि हमें सिर्फ पानी और सीवर का काम करवाना था, इसलिए हमने